कोटा, कलिता और कलोताओं की समानताएं। बहुत समय पहले जब ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी की धाराएं अपनी अपनी दिशाओं में सभ्यताओं को सींच रही थीं, तब तीन भाई एक ही वंश वृक्ष की छाया में पले, कोटा, कलिता और कलोता। कहा जाता है कि इनके पूर्वज नागवंशी परंपरा से जुड़े थे, धरती के रक्षक, जल और कृषि के ज्ञाता। तीनों भाई एक ही गुरुकुल में पले, जहां उन्हें कृषि, ज्योतिष, शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा मिली। उनका जीवन कर्म प्रधान था, भूमि जोतना, समाज बसाना और वेद पूजन करना। समय बदला। सबसे बड़े भाई कोटा ने गंगा और महानदी के मैदान चुने। वहां उन्होंने खेत बसाए, अन्न उगाया और ग्राम व्यवस्था को सुदृढ़ किया। मेहनत, संगठन और भूमि से जुड़ाव उनकी पहचान बन गया। मंझले भाई कलिता ब्रह्मपुत्र घाटी पहुंचे। उन्होंने भी खेती को अपनाया, पर साथ ही राजकीय सेवा, प्रशासन और शास्त्र अध्ययन में निपुणता पाई। असम की धरती पर वे परंपरा और सत्ता के सेतु बने। सबसे छोटे भाई कलोता मध्य भारत के क्षेत्रों की ओर गए। सभी ने कठिन भूगोल में रहते हुए भी उन्होंने कृषि, श्रम और सामुदायिक एकता को नहीं छोड़ा। उनका जीवन सादगी और साहस का प्रतीक बना। युगों बाद लोग इन्हें अलग अलग नामों से जानने लगे, पर उनकी समानताएं कभी नहीं बदली। तीनों की जड़ें प्राचीन आर्य नाग परंपरा से जुड़ी रहीं। कृषि और भूमि उनका मूल कर्म रहा। कुल, गोत्र, पूर्वज पूजन और लोक देवता समान रहे। समाज में परिश्रम, स्वाभिमान और संगठन उनके साझा मूल्य बने। हालांकि कोटा छत्तीसगढ़ का 8 जिला में भी रह रहे हैं। इनका सबका मूल क्षत्रिय होने के बावजूद ये लोग पिछड़ा वर्ग में शामिल है। किंतु ओडिशा के कोटा की तरह इन लोग सभी क्षेत्र में आगे हैं। कोटा के नाम में अपना संबलपुरी पहचान रखते हैं और ओडिशा से जुड़े हुए होते हैं। आज भी चाहे वे ओडिशा या छत्तीसगढ़ के मैदानों में हो, असम की घाटियों में या मध्य भारत में, जब कोटा, कलिता और कलोता मिलते हैं तो लगता है जैसे इतिहास के 3 बिछुड़े भाई फिर एक ही कथा सुना रहे हों। नाम बदले, स्थान बदले, पर आत्मा एक ही रही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। जय कुलमुक्त समाज। धन्यवाद।